राम राम जी। कैसे हैं आप सभी। आज इवनिंग में मुझे फ्री टाइम मिला तो ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ मैं बैठ जाती हूँ और इधर उधर देख लेते हैं। गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। ये मेरा ये पौधा देख रहे हो आप, ये पौधा एक छोटे गमले में था और उस छोटे गमले में प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, बहुत दिन से था, तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया। ये बाल्टी में मैंने इसे शिफ्ट किया, 20 लीटर की जो बाल्टी आती है ना, पेंट वाली, क्योंकि मेरे को नाम नहीं पता इसको देगा क्या, लेकिन इस पे वाइट फ्लावर्स आते हैं और जो भोले बाबा को बहुत पसंद है, बहुत फूल आते, लेकिन मेरे अभी इस पौधे पे फूल नहीं आ रहे थे और ये ग्रो भी काफ़ी ग्रो करता है, इसकी टहनियाँ भी खूब निकल आती हैं। अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बंद हो गई। जब इसकी ग्रोथ बंद हुई तो मैंने सोचा क्या किया जाए। गमले वाले भैया को बुलाया कि भैया आप इसको इस बाल्टी में शिफ्ट कर दो ताकि इसको फैलने के लिए जगह मिल जाए। बहुत पुराना पौधा था और जब इस बाल्टी में शिफ्ट किया तो धीरे धीरे यहाँ पर ना इसके बहुत ज़्यादा लीव्स, ये लीव्स देख रहे हो आप, ऐसी ऐसी लीव्स थी इस पे। धीरे धीरे वो येलो कलर में शिफ्ट होती चली गई और येलो कलर में शिफ्ट होकर के टर्न होती गई और नीचे गिरती चली गई। तो मैं पास में बैठ गई और बैठ के मैं सोचने लग गई। भाई इंग्लिश की टीचर हूँ, कहते हैं कि लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको जितना ज़्यादा गहराई से पढ़ता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा दुनियादारी, समाज, सब की सीख मिलती चली जाएगी। तो इस छोटे से पौधे ने मुझे सीखने पर मजबूर किया और सोचने पर मजबूर किया। आज हम जो अपनी बेटियों की मैरिज करते हैं, है ना, और 3 से 4 सालों में समाज में बहुत ज़्यादा चेंज आया और चेंज किस तरह का था, 70% केसेस में डाइवोर्स के केसेस होने लग गए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं उसके पीछे। देखो, जब ये पौधा एक छोटे से गमले में था, इसका अपना दायरा था, फिर जैसे इस पौधे की जगह चेंज हुई इसने उस जगह को अपनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली इस जगह को अपना नहीं पाया। और ना अपनाने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे इस पौधे की पत्तियाँ पीली हुई और गिरने लगी। जब एक बच्चे की शादी होकर के दूसरे घर में जाती है, आजकल की बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, माँ बाप खुल के पैसा लगा रहा है उसकी एजुकेशन पे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन जब वो अपने ससुराल आती है तो वही ओल्ड माइंडसेट, जिसमें ये सोचा जाता है कि बेटियां तो कोई बात नहीं, घर में बहू आ रही है काम वाली, तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि दोनों बच्चे अगर वर्किंग हैं तो थोड़ा सा लड़की को समझना पड़ेगा कि तुम नए घर में जा रही हो, तुम्हें कुछ आदतें अपनी छोड़नी पड़ेंगी, कुछ आदतें अपनी उनकी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन वहीं पर माइंड सेट ससुराल वालों को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर कोई लड़की नए घर में आ रही है तो वो नौकरानी नहीं आ रही, उसे समय दो। जैसे ये पौधा ने क्या किया कि इसको टाइम लगा, अब देखो धीरे धीरे इसमें ना ये लीव्स आ गए, आने शुरू हो गए और मैं एकदम डरी कि यार ऐसा क्या था इसमें, मैंने तो खाद भी डाली है, उसके बावजूद भी पौधा ग्रो नहीं कर पाया, और यही सच है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन पेरेंट्स, जिस दिन लड़के वाले ये समझ जाएंगे कि भाई बहुत कुछ चेंज आएगा बच्चे की लाइफ में और बच्चा एक नौकर नहीं है,
तो घर बसने स्टार्ट हो जाएंगे। लड़की को भी ये मानना पड़ेगा कि भाई जब मैं नए घर में जा रही हूँ तो वो जो ऐशो आराम अपने बाप के घर में थी या अपने फादर के घर में थी वो तो पॉसिबल है नहीं। तो परिवर्तन तो निश्चित है, बट उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये सब चीज़ें अपने बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद सीख भी मिली कि जो नए चेंजेस आते हैं कोई बड़ी बात नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो बच्चों को नेचर के साथ, नेचर अपने आप में बहुत एग्जाम्पल्स दे देती है। होप सो समझ आया होगा। अच्छी लगे कहानी तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना।